Good morning, children. So, come to page number 42 in your maths book. We have got some word problems on addition. Okay. तो अभी तक हमने क्या किया था? पिछले पेजेस में न्यूमेरिक फॉर्म में दिया हुआ है, हमें सॉल्व करना है. ठीक है. व्हाट इज वर्ड प्रॉब्लम? वर्ड प्रॉब्लम्स मतलब एक कहानी के जैसा छोटा सा पैराग्राफ या 2-3 सेंटेंसेस ऐसे दिए होंगे. आपको उसे पढ़ना है एंड समझ के उसको न्यूमेरिक फॉर्म में डालकर फिर उसे सॉल्व करना है. तो वंस अगेन वर्ड प्रॉब्लम्स इज़ नथिंग बट आपको एक पैराग्राफ या 2-3 सेंटेंसेस वर्ड्स में दिए होंगे, इन वर्ड्स. आपको उसे पढ़ना है, समझना है, फिर उसे न्यूमेरिक फॉर्म में डालना है और फिर उसको सॉल्व करके आंसर निकालना है. दोज आर वर्ड प्रॉब्लम्स. तो अभी हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे. ओके, लेट्स बिगिन. नंबर 1, मधु हैज़ 6 टॉफ़ीज़. मधु के पास 6 टॉफ़ीज़ हैं. हर सिस्टर गेव हर 2 more टॉफ़ीज़. उसकी बहन ने उसे 2 और टॉफ़ी दिए. हाउ मैनी टॉफ़ीज़ हैज़ मधु नाउ? तो अभी मधु के पास कितनी टॉफ़ियाँ हैं? तो पहले मधु के पास 6 टॉफ़ियाँ थी. उसकी बहन ने उसे 2 और टॉफ़ियाँ दी. तो दोनों को मिला के, दोनों को जोड़ के अभी उसके पास कितनी टॉफ़ियाँ हैं? हाउ मैनी टॉफ़ीज़ हैज़ मधु नाउ? तो इसके लिए हमको क्या करना है? जोड़ना है. ठीक है. तो इसको अभी हम लोग, ये वर्ड्स में दिया हुआ है, इसको हम लोग न्यूमेरिक फॉर्म में डालेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है 6, 2 और क्या करना है हमको यहाँ पे? जोड़ना है, क्योंकि हमें निकालना है कि मधु के पास अभी कितनी टॉफ़ियाँ हैं. सो वी विल ऐड, हमें एडिशन करना है यहाँ पे. ओके. तो ऐड करने के बाद आप लकीर खींच के आंसर निकाल सकते हो एंड द आंसर विल बी 8. ओके. क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर 4 small and 2 big fish in a small pond. एक तालाब में, पॉन्ड मतलब तालाब, एक तालाब में 4 छोटी मछलियाँ और 2 बड़ी मछलियाँ हैं. ओके. तो पहले हम नंबर्स को लिख लेते हैं. 4 छोटी मछलियाँ, 2 बड़ी मछलियाँ हैं. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फिश इन द पॉन्ड. तो अभी क्या पूछा है सवाल में? तो कुल मिला के इस तालाब में कितनी मछलियाँ हैं? 4 छोटी 2 बड़ी है, तो दोनों को मिला के टोटल कितनी मछलियाँ हैं? तो हमें क्या करना है? जोड़ना है. तो जोड़ने के बाद हमें क्या मिलेगा? इसको लकीर खींचते हुए हम लोग कर सकते हैं. आंसर विल बी 6. ओके. तो वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए हमें क्या आना चाहिए? रीडिंग आना चाहिए. और रीडिंग करने के बाद उसको दिमाग में, समझ में भी आना चाहिए. सिर्फ रीडिंग आने से नहीं होगा, हम क्या रीड कर रहे हैं उसका मतलब भी हमको समझ में आना चाहिए. तभी हम उसको न्यूमेरिक फॉर्म में डाल सकते हैं. सही समझकर कौन सा सिंबल लगेगा, कौन सा साइन लगेगा, प्लस करना है कि माइनस करना है, जोड़ना है कि घटाना है, वो हम समझ पाएंगे और फिर हम आंसर निकाल पाएंगे सही वाला. नंबर 3, मोहन एट 3 breads in breakfast and 6 breads in lunch. मोहन ने 3 पाव रोटी खाया है नाश्ते में और 6 पाव रोटी खाया है दोपहर के खाने में, लंच यानी दोपहर का खाना. हाउ मैनी ब्रेड्स डिड ही ईट इन ऑल? तो उसने टोटल दोनों टाइम मिला के कितनी पाव रोटियाँ खाई है, कितने ब्रेड्स खाए हैं? तो 3 ब्रेड उसने ब्रेकफास्ट में लिया है, 6 ब्रेड उसने लंच में लिया है.
तो हाउ मैनी ब्रेड्स डिड ही ईट इन ऑल? इन ऑल मतलब पूरा मिला के उसने कितनी ब्रेड्स खाई हैं? तो क्या करेंगे हम लोग? जोड़ेंगे। लकीर खींच के आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। The answer will be 9. Okay. Number 4. There are 6 parrots and 3 pigeons on a tree. एक पेड़ पे 6 तोते और 3 कबूतर बैठे थे। Find the total number of birds. Total पूरा कुल मिला के कितनी चिड़िया बैठी हुई है पेड़ पे? तो 6 पैरट्स एंड 3 pigeons और हमें क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स। तो क्या करेंगे हम लोग? प्लस। ओके, तो लकीर खींच के आप लोग देख सकते हैं, इसका आंसर आएगा 9। ओके, नंबर 5. Ramesh had 8 pencils. He bought 3 more pencils. How many pencils does he have now? Okay, तो रमेश के पास 8 पेंसिल थे, उसने 3 और पेंसिल खरीदे। ठीक है, 8 तो थे ही, 3 और खरीदे, तो अभी उसके पास कितने पेंसिल है टोटल? तो 8 and 3, 8 उसके पास पहले से थे, 3 उसने अभी खरीदे, तो अभी उसके पास टोटल कितने पेंसिल्स है? क्या करेंगे हम लोग? जोड़ेंगे, एडिशन करेंगे, प्लस करेंगे। आप लोग लकीर खींच के देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3, तो 11। तो 11 का अभी तक सारे आंसर्स क्या हैं? वंस में आ रहे थे, एक एक डिजिट। यहाँ पे 2 डिजिट्स आंसर्स है, मतलब एक आएगा वंस के कॉलम में और 11 का दूसरा 1 आएगा टेंस के कॉलम के नीचे। ओके, दोनों को ही वंस के कॉलम में नहीं लिखना है। 11 का एक 1 आएगा वंस के कॉलम के नीचे और दूसरा 1 आएगा टेंस के कॉलम के नीचे। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे 2 डिजिट आंसर्स आया है, 2 डिजिट आंसर आया है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है। Among Karan's friends, 8 are girls and 6 are boys. How many friends does Karan have in all? तो करण के दोस्तों में 8 दोस्त उसकी लड़कियां हैं और 6 दोस्त उसके लड़के हैं। तो कुल मिला के करण के कितने दोस्त हैं? तो क्या करेंगे हम लोग? जोड़ेंगे 8 और 6 को जोड़ेंगे। यहाँ पे भी 2 डिजिट आंसर आएगा, तो हम यहाँ पे टेंस और वंस का कॉलम बना लेंगे, तो आसानी रहेगा नंबर्स को सही जगह पे लिखने में। तो वंस, ये है वंस का प्लेस और ये है टेंस का प्लेस। तो 8 और 6 आप लोग लकीर खींच के देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6। द आंसर विल बी 14। दोनों को जोड़ के आंसर विल बी 14। तो 14 का 4 आएगा वंस की कॉलम में और 1 आएगा टेंस के कॉलम के नीचे। ओके, व्हाई? बिकॉज दिस इज अ 2 डिजिट answer. Okay, so we have to be careful of the place we are putting the digits. कहाँ पे हम लोग digits को डाल रहे हैं वो हमको ध्यान में रखना है। Okay?